बुधवार को एक बार फिर हिमाचल के चुनाव प्रचार में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चंबी और सुजानपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम पर कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेते कर्मचारी, पेंशन का फैसला बीजेपी करेगी। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी रेवड़ी कल्चर पर भरोसा नहीं करती, लोगों के कल्याण से जुड़ा काम करती है। हिमाचल के सीएम का चुनावी वादा, राज्य में प्रेग्नेंट महिलाओं को 6,000 की जगह 25,000 दिए जाएंगे। हिमाचल के पालमपुर में सीएम योगी की रैली, कहा कोई संकट आता है तो भारत की तरफ देखती है दुनिया। शिमला में योगी ने लोगों से पूछा, केंद्र में अगर कांग्रेस होती तो कोरोना में लोगों का फ्री इलाज क्या हो पाता। अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने कोविड की 2 वैक्सीन बनवाई, कांग्रेस होती तो विदेश से खरीद कर लाती और कमीशन खाती। शिमला में भाजपा के जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, बीजेपी के लिए वोट मांगे। हार के डर से हिमाचल में चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का अटैक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को शिमला और नालागढ़ में चुनावी रैलियां करेंगे। शिमला में बोले अशोक गहलोत, कर्नाटक, हिमाचल और गुजरात में बीजेपी फेल, जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर चुटकी ली, कहा हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों में से 21 पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं। रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर पलटवार, कहा देवभूमि में सत्ता परिवर्तन की परंपरा, बीजेपी की हार में ही हिमाचल की जीत है। हिमाचल में वोटिंग से पहले कांग्रेस को झटका, 26 कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। हिमाचल में सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना लगाया, कहा जल्द ही पटरी से उतर जाएगी बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, 11 बार से विधायक रहे मोहन राठवा ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में शामिल हुए। मोहन राठवा गुजरात के आदिवासियों के बड़े नेता हैं, छोटा उदयपुर इलाके में बड़ा कद रखते हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कहा पंजाब चुनाव से पहले पीएम ने बताया आतंकवादी, अब गुजरात चुनाव से पहले कह रहे हैं भ्रष्ट। केजरीवाल ने खुद को बताया जनता का लाडला, कहा मुझे मिल रहे प्यार से बीजेपी को दिक्कत है। गुजरात में दिल्ली से चलती है सरकार, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बीजेपी पर वार, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है ईडी और सीबीआई। गिरफ्तार किए गए लोगों में 95% विपक्ष के नेता हैं। 5 दिसंबर को यूपी की 3 सीटों पर उपचुनाव, मैनपुरी लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों रामपुर और खतौली में वोट पड़ेंगे। मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई है मैनपुरी सीट, रामपुर और खतौली में विधायकों के डिस्क्वालीफाई होने के बाद खाली हुई सीटें। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मुरादाबाद कमिश्नर को हटाने की मांग की। असम के लखीमपुर में देवरी स्वायत्त काउंसिल के लिए हुई वोटिंग, 4 गांवों के कुल 256 वोटर्स ने मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की। 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की अध्यक्षता देश के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह भारत की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। 11 नवंबर को कर्नाटक जाएंगे मोदी, कैंपेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। कांस्य से बनी है 108 फीट ऊंची मूर्ति। रूस यूक्रेन जंग का बातचीत से समाधान निकलेगा। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री से बातचीत में भारत के विदेश मंत्री ने जोर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत और रूस स्वाभाविक दोस्त हैं, रिश्ते और मजबूत करने का प्रयास जारी। एस जयशंकर ने कहा, प्रगति और समृद्धि पर बुरा असर डालते हैं आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन। एजुकेशन सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है, ट्यूशन फीस सस्ती होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा आरक्षण के 50% के दायरे को बढ़ाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस पर कोर्ट के फैसले को लेकर राजस्थान के सीएम ने कहा, सबसे पहले मैंने इस पर प्रस्ताव पास किया था। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कहा, संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन का कोई जिक्र नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटे पर थम नहीं रहा सियासी घमासान। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने 12 नवंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी का प्रदर्शन, आप नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर पोस्टर लहराए। कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार का बयान, सतीश जरकीहोली का बयान निजी है, वो पार्टी का विचार नहीं। विवाद के बीच सतीश जरकीहोली अपने बयान पर कायम, कहा सभी मुझे गलत साबित करें, अगर गलत निकला तो माफी मांगूंगा। अनुराग ठाकुर कांग्रेस पर बरसे, बोले इन्हें हिंदुओं को नीचा दिखाने और अपशब्द बोलने की आदत है। महाराष्ट्र में एनसीपी नेताओं ने की गवर्नर से मुलाकात, मंत्री अब्दुल सत्तार पर कार्रवाई की मांग। सत्तार ने सुप्रिया सुले पर की थी गलत टिप्पणी। एनसीपी के 15 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज, अब्दुल सत्तार के घर पर प्रदर्शन करने पर एफआईआर। ट्रेन में बैठे ओवैसी पर पथराव पर रेलवे का बयान, सूरत से पहले ही टूटा था ट्रेन का कांच, सुरक्षा चूक जैसा कोई मामला नहीं। गुजरात चुनाव के बाद कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार संभव, सीएम बसवराज बोम्मई ने संकेत दिए। राहुल गांधी की यात्रा, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, सीएम अशोक गहलोत का बयान। कर्नाटक हाईकोर्ट से कांग्रेस को राहत, भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का आदेश रद्द किया। एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ का दावा, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दबाव नहीं है। तिहाड़ से सुकेश चंद्रशेखर की तीसरी चिट्ठी, 7 पॉइंट्स में आप नेताओं पर निशाना साधा, कहा जैन ने पंजाब चुनाव के दौरान फंडिंग मांगी थी। सुकेश ने केजरीवाल से ड्रामा बंद करने की बात कही, कहा मुझे पार्टी के लिए 500 करोड़ जुटाने के लिए कहा गया था। ओवैसी ने एनपीआर और एनआरसी की ओर एनपीआर को एनआरसी की ओर पहला कदम बताया, कहा यह आपकी नागरिकता में आपत्ति करने की अनुमति देगा।
एयरफोर्स ड्रिल में दिखी भारत और फ्रांस की दोस्ती। फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख ने सुखोई 30 और भारत के एयर चीफ मार्शल ने राफेल में उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, भारत को तुरंत चाहिए 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन का बयान, ये अभ्यास में बहुत कुछ सीखने में मदद करेगा। इंडियन नेवी की ट्रेनिंग टीम मॉरिशस पुलिस को युद्ध के कौशल सिखाएगी। अंडर वाटर ऑपरेशन में इंडियन टीम को महारत हासिल है। 18 से 30 नवंबर तक चलेगा बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र। स्पीकर विमान बनर्जी ने दी जानकारी। ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग की पूजा के मामले में 14 नवंबर तक टाला गया फैसला। पंजाब के लुधियाना में हिंदू नेताओं की जान खतरे में, नेताओं को बांटी जा रही हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स। कुछ दिन पहले ही सुधीर सूरी की हत्या की गई थी। सुरक्षा को लेकर हिंदू नेताओं ने पंजाब और केंद्र सरकार को घेरा। कहा, पंजाब में 60% हिंदू हैं, फिर भी खतरे में है जान। सरकार ने जनगणना प्रबंधन से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम को संरक्षित घोषित किया। भारत की 576 भाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा हुआ, गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। पूर्वोत्तर के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को दिसंबर 2023 तक 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उनके घर जाकर शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी। भारत अगले हफ्ते दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम S 12 और 16 नवंबर के बीच लॉन्च के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामान बरामद। मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा को ईडी की 7 दिन की कस्टडी में भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होगी। झारखंड में कांग्रेस के 2 विधायकों के ठिकानों पर छापा। 100 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला। आयकर विभाग का बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर PSI भर्ती घोटाले में सीबीआई का एक्शन। जम्मू पठानकोट समेत 7 जगहों पर रेड। राष्ट्रपति मुर्मू ने पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी को नमन किया। भक्तों के साथ लंगर में हिस्सा लिया। गुरुपर्व के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। आतिशबाजी की गई। दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी की जयंती पर श्रद्धालुओं ने अरदास की। MP के मुख्यमंत्री ने भोपाल के गुरुद्वारे में माथा टेका। गुरु प्रकाश पर्व की बधाई दी। भारत में देखा गया साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ और पटना में लोगों ने चंद्र ग्रहण देखा। कार्तिक पूर्णिमा पर छत्तीसगढ़ के CM ने लगाई आस्था की डुबकी। रायपुर में महादेव घाट पर स्नान किया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भक्तों ने किया गंगा स्नान। गढ़मुक्तेश्वर में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या में भी उमड़े श्रद्धालु। हरिद्वार और वाराणसी में भी लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। उज्जैन में निकली भगवान महाकाल की सवारी। कार्तिक महीने में निकली भगवान की पहली बारात। असम की CM ने कामरूप जिले में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन किया। बायोमेडिकल कचरे को लेकर बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड सख्त। 1800 स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करने की चेतावनी दी। झारखंड की चतरा में पिकअप वैन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। नाराज लोगों ने दरोगा को पीटा। आरोपी ड्राइवर को भगाने का आरोप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लगाए पौधे। स्मार्ट सिटी उद्यान में स्कूली छात्रों के साथ पौधे रोपे। MP के मंदसौर में नकली खाद बनाने वाले गोदाम पर चला बुलडोजर। 30 टन नकली खाद बरामद। यूपी के बाराबंकी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी। डूबने से 2 बच्चों समेत 3 की मौत। MP के रायगढ़ में खाद का ट्रक पलटा। गांव वालों ने लूट मचाई। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। झांसी रेलवे स्टेशन के पास डिरेल हुई मालगाड़ी। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 5 डिब्बे। ट्रैफिक प्रभावित। मैनपुरी में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में एक टीचर ने अपनी छात्रा के साथ शादी की। शादी के लिए सर्जरी करवाकर महिला बनी पुरुष। रेड लाइन पर 8 कोच वाली ट्रेन की शुरुआत हुई। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी। दिल्ली की आबोहवा फिर से खराब। स्मॉग में लिपटी रही राजधानी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर RPF की मदद के लिए डॉग स्क्वाड तैनात। 19 खोजी और 2 ट्रैकर डॉग्स करते हैं मदद। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सिर्फ 625 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 188 नए मामले। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। साउथ कोरिया में जस्ता खदान में फंसे 2 मजदूरों को 9 दिन बाद जिंदा बचाया गया। WTM लंदन में अतुल्य भारत मंडप का उद्घाटन। कई राज्यों के टूरिज्म पवेलियंस का भी उद्घाटन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सिंदरी प्लांट में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू। किसानों को लाभ पहुंचेगा। जल्द बाजार में आएगी नैनो DAP। राज्य करें खाद्य का संतुलित इस्तेमाल। मनसुख मांडविया का बयान। संयुक्त अरब अमीरात ने $1.7 अरब में 5 बोइंग मालवाहक खरीदे। कार्गो उड़ान का और विस्तार कर रहा है अमीरात। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में सात्विक साईराज और चिराग फिर से करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वें रैंक पर। लक्ष्य सेन 6ठे नंबर पर। अमूल ने खास अंदाज में रणबीर और आलिया को दी पेरेंट्स बनने की बधाई। आलिया ने 6 नवंबर को दिया है एक बेबी गर्ल को जन्म। और विवेक ओबेरॉय और सुनील शेट्टी की धारावी बैंक का टीजर आउट। 19 नवंबर को MX प्लेयर पर होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।